आप सबने अपनी अपनी बातें रखी, करीब 10 साथियों ने इस बिजनेस संवाद में बात रखी। बात ये नहीं है कि आप में से तो एक आदमी क्या चाहता है, बात ये भी नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, बात यह है कि पंजाब का विकास क्या चाहता है। अगर पंजाब में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो जैसे अभी उन्होंने कहा कि 120 यूनिट थी, हरमीत सिंह जी ने कहा बंद हो रही है। उन्होंने बताया अनिल जगलाल जी ने 28 इंडस्ट्री थी, आज 4 रही है। ये तो तरक्की नहीं हुई, ये तो नीचे चला गया है। 28 इंडस्ट्री की 280 हो गई होती, 124 की 1000 हो गई होती तो तरक्की होती। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। अब इंडस्ट्री वाला आदमी से आप अपेक्षा करो, देखो जिसने इंडस्ट्री लगाई उसने तो एक ही लगाई ना। अब उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है कि 124 इंडस्ट्री से 1000 पहुंचेगी, ये 24 इंडस्ट्री से 28 इंडस्ट्री से 200 पहुंचेगी, 250 पहुंचेगी, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो व्यापारी, जो उद्योगपति अपना उद्योग इंडिविजुअल यूनिट लगाकर चल रहा है। इसलिए मैंने कहा बात नहीं कि पंजाब क्या चाहता है, पंजाब की जरूरत है। पंजाब की जरूरत तो थी कि 28 इंडस्ट्री को 250 में बदलते, 124 इंडस्ट्री आपने बताया उनको 1000 इंडस्ट्री में करते, हो गया होगा। ये काम तो सरकार का था, यही गवर्नमेंट का काम है। आप इंडस्ट्री से अपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका जिसने अंग्रेजी कहते हैं उसका मैंडेट नहीं है। एक आदमी ने अपनी 1 यूनिट लगाई, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि शहर में और ऐसे 50 यूनिट लगे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि माहौल ऐसा बनाया जाए कि उस 1 यूनिट से अगर फायदा होता दिख रहा है तो 50 मिल जाए, या 1 को घाटा दिख रहा है या 50 में से नीचे जा रही है तो क्यों नीचे जा रही है, उसको ऊपर उठाया जाए। और जब आज आप सब लोगों ने अपनी बात रखी कि 28 से 4 रह गई या 120 से कम रह गई, तो कहीं ना कहीं आपके पास समाधान भी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल गिनती बता रहे हो, आपके पास समाधान भी है। सरकार इतना ही कर ले कि आपसे पूछ ले भाई ये 50 इंडस्ट्री जो थी ये 10 क्यों रह गई, ये 24 इंडस्ट्री 4 क्यों रह गई, आप बता दोगे उसको और सरकार उसको मान के उस पर अमल कर ले। इतनी जिम्मेदारी है सरकार की। हम सरकार से यह अपेक्षा नहीं रखते कि सरकार इतनी इंटेलिजेंट होगी कि उसको पता चलेगा कोई गुली गुली बादशाह वाली तो जादू की छड़ी तो सरकार के पास भी नहीं होगी। लेकिन सरकार के पास यह जिम्मेदारी तो है कि वो बिजनेसमैन से बात करे, पूछे भाई 24 इंडस्ट्री से 4 कैसे रह गई, 24 फैक्ट्री से 4 कैसे रह गई, ये तो 250 होनी चाहिए थी। और फिर जो व्यापारी बात बताए उसको ठीक करे, अमल में लाए। दिल्ली की प्रोग्रेस का यही कारण है। दिल्ली में 3 चुनाव से और खासतौर से पिछले 2 चुनाव से तो लोग बीजेपी और कांग्रेस को वोट देना भूल गए। हमने 2015 का चुनाव लड़ा था तो कहा था कि एक बार वोट देके देखो, ठीक से पूरा बहुमत देके देखो, आप बाकी पार्टियों को हमेशा के लिए भूल जाओगे। और यही हुआ, बाकी पार्टियों को पिछले 2 बार से वोट देना भूल गए लोग। आज मैं दिल्ली की कुछ बात रख के और आपने जो बातें की वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं उस पर बात रख के आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक बार केजरीवाल जी की, आपने शिक्षा के बारे में तो अनिल जी ने भी जिक्र किया, कई लोगों ने किया कि दिल्ली में एजुकेशन में काम हुआ, दिल्ली में एजुकेशन में काम हुआ। दिल्ली में व्यापारी की प्रोग्रेस के लिए जो काम हुआ वो चर्चा भी होनी चाहिए। इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में जो दिल्ली के व्यापारियों की दिक्कत थी उसको समझा। आज आपके बीच में खड़े हैं, चुनाव से पहले खड़े हैं, बहुत सारी चीजें आपने कही हैं, बहुत सारी चीजें निटिग्रिटीज में आपके पास में हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। आपको पता है वो फॉर्मूला कि 24 यूनिट से 4 यूनिट क्यों हुई और उन 24 यूनिट को 250 यूनिट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा सर, ये आपको पता है, हमको नहीं आता, लेकिन आपको पता है, आपको आता है, आपने पूरी जिंदगी लगाई है उसमें। हम बस इतना कर सकते हैं और सरकार ने दिल्ली में जो किया कि जिसको आता है उसको इज्जत दो, जिसको आता है उसको सम्मान दो, अपने आप चीजें ठीक हों। तो आज मैं आपके बीच यही कह के जा रहा हूं कि चुनाव के तुरंत बाद रेड राज बंद, कहां व्यापारी की क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या समाधान है वो व्यापारी को पता है, उसके साथ मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए लोगों से समाधान निकालेंगे। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि रेड राज पूरी तरह से बंद, किसी को कोई आके दुखी नहीं करेगा, किसी को आके कोई
परेशान नहीं करेगा इंस्पेक्टर को। सरकार की सबसे पहली तो जिम्मेदारी यही है। धर्मेंद्र भाई ने स्किल की बात कही थी कि स्किल वर्कर पढ़ाना चाहिए। स्किल यूनिवर्सिटी हमने दिल्ली में बनाई और उसमें हम जो स्किल पढ़ा रहे हैं, हमारा स्किल पढ़ाने का तरीका और बाकी जगह स्किल यूनिवर्सिटी या स्किल के काम इसीलिए फेल हुए। जब हम 15 में आए थे तो हमने देखा ITI चलती है। ITI में अब क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो उस चीज को समझ सकते हैं, और धर्मेंद्र भाई ने जिक्र किया। ITI में मैंने देखा पढ़ाई किस चीज की हो रही है जी? वो एक मशीन फलाने कोर्स की हो रही है कोई। वो क्यों हो रही है जी? आजकल तो उसकी जरूरत नहीं है, जॉब भी नहीं है उसमें। नहीं सर, मशीन ले ली थी ना इसलिए हो रही है। अब 10 साल पहले मशीन ले ली थी और 15 साल पहले कोई एक आदमी उसने आपने एम्प्लॉय कर लिया था इंस्ट्रक्टर, तो बच्चों को वो पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही उस मशीन के 4 वर्जन आगे की मशीन आ गई है और अब इंस्ट्रक्टर की जगह कोई और इंस्ट्रक्टर आ गया, लेकिन पढ़ना बच्चों को वही पड़ेगा क्योंकि 10 साल पहले सरकार ने मशीन ले ली थी। कोर्स दुनिया कहां से कहां बदल गई। 5 साल बाद तो कंप्यूटर का ऑपरेटर भी बदल जाता है। हम 10 साल पहले अपने बच्चों को वो मशीन पढ़ा रहे हैं जो 10 साल पहले खरीदी गई थी। इसको बदला, हमने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई और स्किल यूनिवर्सिटी को एक ही चीज कही, क्योंकि दिल्ली की बात थी कि दिल्ली में जिस तरह के लोगों को रोजगार जनरेट करने हैं, वो स्किल यूनिवर्सिटी ने सारे मार्केट्स में दिल्ली के ट्रेडर्स के पास, दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, दिल्ली के सर्विस सेक्टर के लोगों के पास में, और बल्कि गाजियाबाद गुड़गांव को भी हमने पकड़ा। सबसे पूछा भाई आपको किस तरह का स्किल्ड आदमी चाहिए? आपको जो 12वीं पास लड़का मिलता है, आपको जो ग्रेजुएट लड़का मिलता है, आपको जो ITI लड़का मिलता है, आपको जो पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़की मिलती है, उसके स्किल में और अपनी नीड में आप क्या कमी देख रहे हो? अलग अलग सेक्टर से, मार्केट से बात कर करके, रिटेल वाले से, होटल वाले से, इवेंट वाले से, सबसे, उसके बाद उसके कोर्स डिजाइन किए। वो आज चल रहा है। स्किल को ऐसे ही करेंगे। और मैं समझ रहा हूं जो आपके लोगों से बातचीत में भी कई जगह से निकल के आया कि पंजाब तो ऐसी जमीन है, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री है वहां खेती नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां खेती है वहां इंडस्ट्री नहीं है। पंजाब देश में मॉडल है कि इंडस्ट्री, और ये कोई हमने नहीं क्रिएट किया, पंजाब के लोगों ने क्रिएट किया है। आज इस पीढ़ी ने क्रिएट नहीं किया, उसमें आप में से बहुत लोग बैठे होंगे कि अपनी इंडस्ट्री लगाई होगी, लेकिन ये कल्चर पंजाब में लंबे समय से क्रिएट हुई, पंजाब के वातावरण में, कि इंडस्ट्री और खेती, खेती से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से खेती कैसे समागम के साथ आगे बढ़ सकती है। इसका पंजाब एक बहुत शानदार मॉडल है। इसको स्किल एजुकेशन से अगर ठीक से जोड़ दिया तो स्किल खेती के लिए भी मिलेगा, खेती की इंडस्ट्री के लिए भी मिलेगा, और साथ साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी मिलेगा। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में पंजाब को एक नई दिशा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो सबको साथ लेके, सबके विजन से चलने की राजनीति है। आज दिल्ली में अगर एजुकेशन का जिक्र होता है तो इसलिए नहीं कि एजुकेशन हमें आती थी, एजुकेशन तो वहां के टीचर्स को आती थी। आज पंजाब की एजुकेशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में कल कोई शिक्षा मंत्री बैठ जाएगा वो टीचर से ज्यादा विद्वान होगा। स्कूल कैसे चलाना है, क्लास कैसे चलानी है, टीचर को आता है। पंजाब के टीचर बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन पंजाब के टीचर को कोई सम्मान तो दे। उसको 6,000 रुपए की तनख्वाह में कैसे पढ़ाएगा वो? कोई आगे तो बढ़ाए उसको। आज यूनिवर्सिटी के टीचर से मिलो, 20-20 साल पुराने एक्सपीरियंस टीचर्स को निकाल दिया गया, बोलो नहीं अब जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ये टीचर्स को साथ लेके एजुकेशन ठीक हुई है, व्यापारियों को साथ लेके इकोनॉमी ठीक होगी, इंडस्ट्रीज को साथ लेके, व्यापारियों को साथ लेके जॉब्स भी निकलेंगे, तब पंजाब में रोजगार की समस्या का खत्म होगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, इतने ध्यान से आप सबने यहाँ पे बातों को सुना, डिस्कशन में शामिल हुए। इस व्यापार संवाद से, ये जो आज का व्यापार संवाद है, यही कल के एक मजबूत पंजाब की इकोनॉमी की नींव बनेगी।